हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम ये सीखेंगे कि यूडाइस पोर्टल पर किसी बच्चे की क्लास चेंज करनी हो या उसका सेक्शन चेंज करना हो तो ये काम कैसे करेंगे। साथियों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ। आज की डेट में वो भी ओपन है या नहीं है, ठीक है, वो अलग बात होती है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है क्लास चेंज करने का, वो सिखाने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो क्लास 1 के सामने दो क्लास लिखी हुई हैं, क्लास 1 एंड 2। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है, क्लास 1 में अगर बच्चा पढ़ रहा है, आप उसे शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे क्लास में, ठीक है, तो वो कक्षा 2 में ही जा सकता है। ठीक, कक्षा 1 में तो पहले से है ही वो। और ये मॉड्यूल इसलिए विकसित किया गया है कि गलती से अगर हो जाए काम तो कर पाएँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे क्लास 6 में कोई बच्चा है, ठीक, गलती से हो गया है, तो उसे आप 5th में और 7th में भेज सकते हो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्लास 6 का बच्चा था, धोखे से वो क्लास 2 में इनरोल्ड हो गया, अब 2 से वापस 6 में करना चाह रहे हैं, तो ये काम आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। यूडाइस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक फॉर्म है, ऑफलाइन काम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर से वो आसानी से कराया जा सकता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो हम दोनों प्रोसेस को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम सर्च करेंगे यूडाइस पोर्टल। ठीक है, यूडाइस प्लस वेबसाइट आज से ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करना पड़ता है हमें। यहाँ से स्टेट चूज़ करेंगे, गो कर देंगे। अब इस तरह से 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक, ये काम हम स्टूडेंट मॉड्यूल से करते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। और सबसे फ़ायदा यूडाइस कॉमन लॉगिन का ये रहता है कि अगर आप यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल से किसी दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट होना चाहते हैं तो बिना यूज़र आईडी बार बार पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए साइन इन कर देंगे। ठीक है, अब हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे, गो किया हमने से। अब देखिए करंट सेशन चूज़ कर लेंगे। इस तरह से इंटरफेस आ गया। अब आप जो है अगर मोबाइल में फिल कर रहे होंगे तो लिस्ट ओपन नहीं होती है। ठीक है, ये 3 लाइन्स हैं, इस पर क्लिक किया हमने तो लिस्ट ओपन हो गई। अब इस लिस्ट में देखेंगे स्टूडेंट क्लास सेक्शन शिफ्ट नाम से होगा। देखिए क्लास सेक्शन शिफ्ट, इस पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली लाइन आपको देखनी होगी। ठीक, देखिए ये क्या लिखा है, यूज़ दिस फंक्शनली टू करेक्ट द क्लास आर सेक्शन ऑफ एन एक्टिव स्टूडेंट इफ़ इनरोल्ड इनकरेक्टली। अगर गलती से इनरोल्ड हो गया है तो इस मॉड्यूल विकसित किया कि इससे आप कर पाएँ। क्लास शिफ्ट इज़ अलाउड ओनली फॉर स्टूडेंट्स टू क्लासेस PP3 टू फर्स्ट। ये प्राइमरी से फर्स्ट तक के लिए कहा गया है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है तो हम करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ से क्लास चूज़ करनी है जिस क्लास में बच्चा है। ठीक है, हमने क्लास 3rd चूज़ कर ली। यहाँ से जितने सेक्शन बने होंगे क्लास 3rd में दिखेंगे हमें, गो कर दिया हमने। अब देखिए क्लास 3rd के सारे बच्चों की सूची ओपन हो गई। यहाँ से ऑप्शन देखिए क्लास 3 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इतने क्लास दिखेंगे, 2nd, 3rd, 4th। यानी क्लास 3 वाला बच्चा जो है वो 4th में जा सकता है और 2 में आ सकता है। ठीक, इसी हमने 4th चूज़ कर लिया। ठीक, हमें इसको 4th में भेजना है मान लेते हैं। इसके बाद में सिलेक्ट सेक्शन। अब क्लास 4 में जितने सेक्शन बने होंगे वो दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन बना ए। अब यहाँ से जो है हम इसे अपडेट कर सकते हैं। हमने अपडेट पे क्लिक किया, क्या लिख के आ रहा है, स्कूल एंड ब्लॉक लेवल यूजर्स कैन चेंज अ स्टूडेंट्स क्लास फ्रॉम क्लासेस PP3 टू फर्स्ट क्लास ऑनली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मॉड्यूल जो है स्कूल स्तर से और ब्लॉक स्तर से सिर्फ आप PP3 यानी प्राइमरी से फर्स्ट क्लास में ही ये एक्सचेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो शिफ्ट है ये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्म हम बताने जा रहे हैं वो भरना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चूज़ एकेडमिक ईयर पे जाना है और यहाँ पर फॉर्म सेंटर पे आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म है SO3। ठीक, तो इस SO3 से आप क्लास को चेंज कर पाएंगे। ठीक, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से। स्कूल यूडाइस से और ब्लॉक स्तर से ये काम नहीं कर पाएंगे क्लास चेंज वाला। ठीक है, ध्यान रहे। तो ये वाला फॉर्म फिल करना होगा हमें। इसके साथ ही
अगर आप क्लास चेंज करना चाहते हैं, साथ ही बच्चे का नाम चेंज करना है, बच्चे की बेसिक डिटेल चेंज करनी है, तो भी यही फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। ये देखिए फॉर्म आ चुका है, ये डिटेल भर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जिस्टिंग डिटेल मतलब वर्तमान में बच्चे की क्या डिटेल है वो फिल की जाएगी। क्लास और सेक्शन लिखा हुआ साफ साफ, ठीक, और जिस क्लास सेक्शन में भेजना चाहते हैं वो कर दें यहाँ पर, ठीक। साथ में देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, एक तो कॉपी ऑफ स्कूल रजिस्टर जहाँ पे बच्चे का इनरोलमेंट किया गया है, डिटेल एसआर वगैरह होता है, और कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि साथ ही क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी हो, ठीक है, नाम चेंज करना हो, तो उसके लिए ये प्रूफ दिया जा रहा है। तो सभी के केस में यही मांगा जा रहा है, इसको देना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर अंडरटेकिंग बाय स्कूल, ये डिक्लेरेशन आप करेंगे, विद्यालय से भेज रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, तो ब्लॉक वाला तो कर नहीं पाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाला है, ठीक। उसके बाद में ये स्कूल की सील साइन मोहर वगैरह यहाँ पर आप जब जमा कर देंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक स्तर से जो भी होगा, क्योंकि कुछ एंट्रीज इसमें ब्लॉक स्तर की भी हैं और कुछ इसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर की एंट्रीज होती। इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, होपफुली इसका आंसर देंगे और सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।